नमस्कार, मैं हूं भास्कर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर अजय सर पे। आज की शुरुआत थंबनेल के साथ, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ वोकैब द हिंदू पर आधारित। जी हाँ, यहाँ पर जो भी मैं वोकैब उठाता हूँ वह द हिंदू न्यूज़पेपर से ही उठाता हूँ, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर का जो हॉट वोकैबुलरी है उसका ही यूज किया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो इसकी जो हॉट वर्ड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर द हिंदू का वोकैबुलरी करवा रहा हूँ। मेहनत हमारी फल आपका। जी हाँ, मेहनत हमारी फल आपका। मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, द हिंदू से मैं कलेक्ट करता हूँ हॉट वर्ड को, उस हॉट वर्ड को मैं कीवर्ड्स में तोड़ता हूं और आपके सामने एक फनी स्टोरी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, ताकि वो वर्ड का वो स्टोरी आपके दिमाग में इस तरह बैठ जाए कि आप उसे कभी भूल ना पाओ। इसीलिए नेक्स्ट वर्ड लाइन जो हमारा लिखा हुआ है, याद करें 10 मिनट में 10 वोकैब। जी हाँ, अगर आप हमारे वीडियो सही से देख रहे होगे तो 10 मिनट में 10 वोकैब याद करने की कैपेबिलिटी रखते हो। एक दो बार रिवीजन की आवश्यकता होती है, बट आपको याद हो जाता। रटने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को देखो और पूरे वोकैब को समझो और उसे अपने माइंड में स्टोरी के थ्रू बैठा लो, वो भी बिना किसी टेंशन का, डियर अजय सर के साथ। इसीलिए तो डियर अजय सर कहते हैं लर्न वोकैब विथ फन। आइए अब आपको मैं रूबरू करवाता हूं आज का फर्स्ट वर्ड, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को, बी सेटिंग। बी सेटिंग को मैं कीवर्ड में तोड़ा हूं, बी प्लस सेटिंग। यहां पर बी आपको पता है हनी भी होता है, और सेटिंग का मतलब होता है कोई भी फंक्शन को सेट करना, कैसे वो काम करेगा, उसके फंक्शन कैसे काम करेंगे। सेटिंग जैसे मोबाइल की सेटिंग करते हो, लैपटॉप की सेटिंग करते हो, लड़की के साथ सेटिंग करते हो, वो सेटिंग पे मत जाना, मोबाइल की सेटिंग पे जाना। कोई भी फंक्शन का सेटिंग कैसे करते हैं, तो बी सेटिंग। अब बी लोग सेटिंग करके चलता है कि भैया हमको किसी भी तरह रानी मधुमक्खी को बचा के रखना है, रानी मधुमक्खी जहां जाएगी वहां हम लोग को जाना है। तो बी लोग हमेशा रानी मधुमक्खी को घेर कर रखता है, ताकि हमेशा वो रानी मधुमक्खी पर निगरानी बना सके और कोई उसे, रानी मधुमक्खी को चोट ना पहुंचाए। तो बी सेटिंग, बी लोग का सेटिंग क्या रहता है, रानी मधुमक्खी को घेर के रखना। तो ये घेर के रखना ही बी सेटिंग का मीनिंग होता है। इसे इंग्लिश में आप इन सर्कल कह सकते हो, किसी भी चीज को घेर लेना, इन सर्कल। क्लियर है? आइए नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट को मैं कोरिलेट किया हूं, देखो यहाँ कीवर्ड्स को, ओ बस ट्रक, ये ओ बस ट्रक आ रहा है ऑब्स्ट्रक्ट में, ओ बस ट्रक, ठीक है। तो ओ बस ट्रक। अब आप लोग देखे होंगे कि आपके लोकेलिटी में, पूरे इंडिया का यही हाल है कि जहां पे कभी किसी का मर्डर हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी इंसिडेंट से किसी का मौत हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, रोड पर उतर आते हैं, रोड को जाम कर देते। कैसे जाम करते हैं भाई साहब, बस और ट्रक को लगा देते चौक पे, और भैया जाएगा यहां से तभी लोग, जब यहां फैसला हो जाएगा। तो बस और ट्रक को रोड पर खड़ा करके क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट डालते हैं, यात्रियों को स्टॉप कर देते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ही होता है स्टॉप करना, रुकावट डालना। क्लियर है? कोई भी चीज में बाधा डालना। तो कैसे याद करोगे कि वो लोग बस और ट्रक को लेकर रोड पर उतर जाते हैं और यातायात को स्टॉप कर देते हैं, उसको रुकावट डालते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्ट का क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेराल्ड। हेराल्ड, यहां देखो, आपको पता होगा या आपने बचपन में जब आप 7-6 में होगे तो आपने एक स्टोरी पढ़ा था प्रेमचंद का, दो बैलों की कथा। बहुत मस्त स्टोरी है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, बहुत मस्त स्टोरी है। तो इस दो बैलों की कथा में जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, वहां पर बैल का नाम था हीरा एंड मोती। वो बिल्कुल एकदम मतलब भाई जैसे थे, जुड़वा भाई जैसे। कभी हीरा पे अगर कोई संकट पड़ता तो मोती को अपने आप सूचना मिल जाती, या मोती पे अगर कोई संकट पड़ता तो हीरा को अपने आप
सूचना मिल जाती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये देखो ये हीरा है, हीरा हेराल्ड को सबसे पहले देखो मैं तोड़ा, हीरा प्लस LD से लड़ में बना दिया, हेरा लड, ठीक है। तो हीरा है सो जैसे ही लड़ता है, जैसे यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को कि ये हीरा है, और साड़ ने जब हीरा पर वार किया, साड़ ने जब हीरा पे वार किया, जैसे ही दोनों लड़ते हैं तो मोती जो हीरा का जुड़वा है उसको सूचना मिल जाती है, तुरंत सूचना मिल जाती है। और यही सूचना हेराल्ड का हिंदी मीनिंग होता है। हेराल्ड मतलब सूचना, इन्फॉर्म। क्लियर है? आइए नेक्स्ट वर्ड देशपोटिक। देशपोटिक को मैं कीवर्ड में तोड़ा हूं, DES देशपोटिक, POTIC पोटिक। तो मतलब पोटिक को मैं पोटी से को रिलेट किया हूं। पोटी क्या चीज होती है पता है? पखाना, लैट्रिन जाना को ही पोटी कहते हैं। तो ये देश में जो खुले में शौच करते हैं, देश में जो पोटी कर देते हैं, वो अत्याचारी होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देश में पोटी, देश पोटिक जैसे ही अगर आपके मन में आना चाहिए, अच्छा देश पोटिक, पोटी मतलब पोटी कर देते थे देश में, और वही कहलाते अत्याचारी, क्रूएल। क्लियर है? पता है ना खुले में शौच करना कितनी गलत बात है। आज के दिन में मोदी जी का ये योजना था कि कोई खुला में शौच ना करे, सबके घर घर में बाथरूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि खुले में शौच करते हैं। तो वो खुले में शौच करने वाले अत्याचारी है, हमेशा इन्वायरमेंट को खराब ही करते हैं। तो डेस्पोटिक का मतलब हुआ अत्याचारी, क्रूएल, देश में खुले में पखाना करने वाले लोग। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अटर। अटर को अगर आप हिंदी में लिखोगे ना तो देखो ये उत्तर कोरिलेटिव हो जा रहा है, अटर उत्तर, ठीक है। तो उत्तर आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हो तो कभी आधा लिख कर आते हो क्या? अगर आपको फर्स्ट डिवीजन से पास होना है तो आधा लिखोगे काम चलेगा? नहीं ना, पूरा लिखना पड़ेगा, कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। अब सपोज करो कोई कहीं तुम रास्ते से गुजर रहे हो, किसी ने कुछ पूछा, कहीं का एड्रेस ही पूछा, तो आप उसे आधा बताओगे तो वो कहेगा यार ये तो पागल है। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा कि भैया ऐसे जाइए, उस बिल्डिंग के बगल में उसका घर है। तो उत्तर हमें हमेशा कंप्लीटली देना चाहिए, टोटल देना चाहिए, संपूर्ण रूप से देना चाहिए। तो अटर का मतलब होता है उत्तर, कंप्लीटली। अटर का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, टोटली, संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोबेट। एप्रोबेट को देखो मैं कैसे तोड़ा हूं। एप्रो को अपर से कोरिलेट कर दिया, बेट मतलब बातें। तो अपर जैसे यहां दिख रहा है आपको, धीरू भाई अंबानी दिख रहे हैं, मोदी जी दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपका रतन टाटा दिख रहे हैं। तो ये इंडिया के अपर लोग हैं, अपर लेवल के लोग हैं ये सारे। ये कुछ भी बात बोलेंगे तो इनकी बात का अप्रूवल तुरंत हो जाता है। तो अपर लोगों की बातें, एप्रोबेट मतलब अपर लोगों की बातें हैं सो तुरंत अप्रूव्ड हो जाती है। तो इसका मीनिंग होता है अप्रूव्ड। कैसे याद करेंगे? अपर लोगों की बातें तुरंत अप्रूव्ड हो जाती है, तो अप्रूव्ड। तो आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेन चैंट। ट्रेन चैंट पे देखो मैंने ट्रेन चैंट का कीवर्ड बनाया हूं, ट्रेन प्लस चैंट। चैंट को मैं चंट से कोरिलेट किया हूं, देखो ट्रेन चंट, ठीक है। अब ट्रेन आपको पता है ये इंडियन ट्रेन का इमेज है, तो ट्रेन से ट्रेन को रिलेट कर लिया, दिमाग में बैठा लिया कि ये ट्रेन है। और चैंट चंट यानी कि ट्रेन पर, जैसे दूसरा इमेज देख रहे हो कि ट्रेन पर जब चंट लोग चढ़ जाते हैं, जैसा कि ये लड़का देख रहे हो एक चंट है, चंट यानी कि शरारती, जो कि बदतमीज होते हैं। तो ये कभी ट्रेन पर सीधा बात बोलते हैं क्या? या तो लड़की को छेड़ देंगे, या तो किसी को कमेंट करेंगे, जब बोलेंगे तो कोई कटु बात बोलेंगे, कड़वा बात बोलेंगे, तीखापन वाली बात बोलेंगे, हार्श कर देंगे लोगों को, एक्रीमोनी कर देंगे। तो ये सारे मतलब होता है ट्रेन चैंट का। ट्रेन पे चंट लोग चढ़ेंगे तो यही सब एक्टिविटी करेंगे। क्या क्या करेंगे? तो लड़की को छेड़ देंगे, कड़वा बात बोलेंगे, रूखा बात बोलेंगे, तीखापन वाली बात, एकदम टेढ़ा बात बोलेंगे, या तो उसको लड़की को हार्श कर देंगे, एक्रीमोनी कर देंगे। ये सारा मीनिंग होता है ट्रेन चैंट का, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीकंड। अब फिश, फिश से मैं फीक को रिलेट किया, और कंद यानी कंद मतलब शकरकंद।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। तो ये स्वीट पोटैटो की खेती अगर आप फी देकर कराओगे तो आपका खेती बहुत उपजाऊ होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, फीस देकर मैंने अपना कंद, शकरकंद की खेती करवाई और खेती बहुत उपजाऊ रही। तो फीकंड का मतलब ही होता है उपजाऊ। क्यों उपजाऊ रही? क्योंकि फीस देके हमने खेती करवाई थी। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट को मैं देखो तोड़ा हूं आरती प्लस कुलेट। आरती एक लड़की है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, आरती एक दुकान में बैठी हुई लड़की है जो कि बिलिंग काउंटर पे है, और यह जब भी कैलकुलेट करेगी ना, जैसे कुलेट से मैं कैलकुलेट को रिलेट कर रहा हूं, आरती जब भी कैलकुलेट करेगी कैलकुलेटर से तो बिल्कुल कस्टमर को क्लियर बताती है, स्पष्ट बताती है कि आपका भैया 2348 रुपीज हुआ। बिल्कुल 19-20 नहीं, अंदाजा नहीं, सटीक आंसर देती है। क्लियर है? तो आर्टिकुलेट, आरती कैलकुलेट कर कर क्लियर बताती है, स्पष्ट बताती है। आइए आज का लास्ट वर्ड बट नॉट द लिस्ट, दैट इज विंडिकेट। अब देखो विंडिकेट को मैं तोड़ा हूं कीवर्ड में विंडी प्लस कैट। अब भिंडी और कैट, इसे याद करना कि देखो ये कैट है, कैट जनरली दूध पीती है, बट इसकी मालकिन ने इसको एक दिन भिंडी खिला दिया। अब भिंडी खाते ही ये क्रोधित हो गए, अब तो बेटा हम बदला लेंगे, अब तो बेटा हम बदला लेंगे, मालकिन से प्रतिशोध की भावना आ गई। भिंडी खाते, ये क्या बेहुदा मजाक था जो कि मुझे दूध के बदला में भिंडी खिला दिया। कौन बोल रहा है भाई? कैट। तो कैट भिंडी खाने के बाद क्या, कैसी हो गई? प्रतिशोध लेने लगा। तो यही होता है रिवेंजफुल, रिवेंज के लिए तैयार हो गए कि मैं तो बदला लूंगा। तो यही विंडिकेट का मतलब होता है, रिवेंज या प्रतिशोध। क्लियर है? तो ये थे आज के 10 वर्ड जो कि मैं आपके लिए लेकर आया था। कैसा लगा आप सभी को? अगर मजा आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो नीचे जाकर ठोको लाइक और कमेंट करो, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करो। और अब चलते हैं क्विक रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसा लगा आज का वर्ड, आज का स्टोरी? आज जैसा मैं आपको डिस्क्राइब किया सभी वर्ड को, आप सभी को कैसा लगा? पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, दोस्तों को जितना हो सके शेयर करें ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग वोकैब के साथ। जय हिंद, जय भारत।